हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी MIL का ऑल चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए, अंबर भाग 2 10वीं कक्षा के लिए जो क्लास 10 का जो हिंदी MIL का बुक है, इसमें ऑल चैप्टर का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। जैसे देखिए, कबीरदास इसमें से आया था एग्जाम में 2021 में आया था। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि साखी, शबद और रमैनी इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो बीजक। देखिए हमें मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ बंदे शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर क्या होगा? सेवक। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। हिंदुओं को कौन प्यारे होते हैं? राम। बाकी देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बी लिख दिया हूँ। बी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है मैं वहाँ बी लिख दिया हूँ, वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं? इसे पछतावे का कारण क्या है? और ये भी लर्न कर लीजिएगा, हिंदू और मुस्लिम किन कारणों से आपस में लड़ते मरते रहते हैं? ये दोनों भी देख लीजिएगा। अब देखिए चैप्टर 2 तुलसी गोस्वामी दास। देखिए क नंबर, ग्राम बंधुएं सीता को वन मार्ग पर चलने योग्य इसलिए नहीं मानती थी क्योंकि वे कोमलांगी थी। ठीक है। नंबर ख, ग्राम बंधु ने रानी को महाअज्ञानी इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने आंखों में रखने योग्य राम सीता लक्ष्मण को वनवास में भेज दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, चलनो अब केतिक। यह प्रश्न सीता जी की किस दशा को द्योतक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम बंधुओं ने सीता से क्या पूछा था? तो जहाँ जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें बी लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर 3 मैथिली शरण गुप्त। हरित तृण का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा हरी भरी घास। कविता में मोती किन्हें कहा गया है? ओस की बूंदें। कविता में विराम दायिनी किसे कहा गया है? संध्या। बाकी देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बी लिख दिया हूँ बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क जो है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। और जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए मैं उसमें बी लिख दिया हूँ, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए चैप्टर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें से आपका ई वाला जो है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्याम तन भर बंध यौवन करती बार बार प्रहार। ये 2021 में आया भी है। इसका कवि ने क्या कहा है इसमें बताना है आपको। और इसी में देखिए ये भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार। ये देखिए 2020 में आया हुआ है, कवि क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। और इसी में ये वाला भी एग्जाम आया हुआ है कई बार। एक क्षण के बाद वह काफी सुधर। ठीक है। ये वाला 2022 में आया है, आज से स्पष्ट करने के लिए। तो इन तीनों में से एक ना एक एग्जाम में आएगा ही, 100% फिक्स है। 100% फिक्स है कि इन तीनों में से एक आना ही है। ठीक है। कवि ने पत्थर तोड़ने वालों को देखा था इलाहाबाद के पथ पर। स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी? दोपहर। ठीक है। बाकी देखिए इसमें जो आने वाला है मैं बोर्ड एग्जाम के लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन ग नंबर जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी? ठीक है। उसके बाद में देखिए ये वाला, ये भाव स्पष्ट करने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके। अब देखिए चैप्टर 5 नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान। इसमें से आपका ये वाला एग्जाम में आया हुआ है आपका, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। ठीक है। ये वाला 2020 में आया था, भाव स्पष्ट करो। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद में ये वाला देखिए, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। 2023 में आया था, आशय बताने के लिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इन दोनों में से एक आने का 99% चांस है। इसे जरूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें जान डाल सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3,
मृतक। धूल से सने शरीर वाले बच्चे के रूप में कवि की झोपड़ी में किसके फूल खिलते हैं? तो शेफालिका। बाकी देखिए इसमें जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है मैं इसमें बी लिख दिया हूँ, ठीक है। और क नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का क्या तात्पर्य है? ठीक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सो बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ बी लिख दिया हूँ, उसे जरूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखिए गला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर, ये वाला देखिए तुरंत में आया भी है, ठीक है। सो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान रहे जलजात, ये 2019 में आया था। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए इसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए चैप्टर 8 आत्मनिर्भरता। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? किस राजा ने विपत्तियों में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा? राजा हरिश्चंद्र। कौन से कवि जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे? केशव दास। किस कवि ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार कर दिया था? कुंभन दास। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। देखिए बाकी यहाँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है मैं बी लिख दिया हूँ। और एकलव्य कौन था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी बातें आवश्यक है? आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 99% चांस है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। बाकी देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नम्रता से मेरा अभिप्राय देवपन नहीं, ठीक है। यहाँ लेखक ने देवपन के बारे में क्या लक्षण बताया है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मर्यादापूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप ने दूसरे की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कष्ट झेलना मुनासिब क्यों समझा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अंग भी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का व्यक्ति आत्म संस्कार के कार्य की उन्नति नहीं कर सकता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। जो ही बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है मैंने इसमें बी लिख दिया हूँ, इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। ये भी देख लीजिएगा आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य है। अब देखिए चैप्टर 9 मुंशी प्रेमचंद्र। पढ़ाई समाप्त करने के बाद मुंशी वंशीधर किस पद पर नियुक्त हुए? नमक का दरोगा। पंडित आलोपी दीन थे दत्तागंज के प्रतिष्ठित जमींदार। अदालत में पंडित आलोपीदीन को देखकर लोग इसलिए विस्मित नहीं थे कि उन्होंने क्यों यह कार्य किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का नियुक्त किया अस्थाई मैनेजर। बाकी इसमें देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें बी लिख दिया हूँ, इसको जरूर देख लीजिएगा, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको लर्न कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए चैप्टर 10 अफसर। इसमें देखिए अफसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है? तो आंसर होगा इसका स्पष्टीकरण। अफसर को अपने घर का हर बच्चा अपने आप में क्या लगता है? केस। देखिए अफसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 4, अफसर रिटायर होने के बाद भी अपने घर को दफ्तर की तरह चलाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है? ठीक है, अफसर किस प्रकार का मसीहा होता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है? और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफसर के तबादले के समय विदाई भाषण देने वालों के सामने धर्म संकट क्यों रहता है? ओके, देखिए अफसर अगर इस किनारे से जा रहा है तो आप उस किनारे से जाएं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चैप्टर 11 आओ उद्यमी बने। 10वीं कक्षा के वर्गाध्यापक का नाम क्या था? तो प्रकाश गोस्वामी। कर्म विहीन बेरोजगार व्यक्ति और एक उद्यमी व्यक्ति के बीच का छोटा सा अंतर क्या है? आलस। वर्गाध्यापक द्वारा चर्चित
नया विषय किसके संबंधित था? उद्यमी। सफल उद्यमी बनना क्यों कठिन काम है गुरुजी? यह प्रश्न किसने किया था? विदिशा। सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है धनी या संपन्न घर में पैदा होना। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए चैप्टर 12 तीर्थ यात्रा। लाजवंती के आखिरी पुत्र का नाम क्या था? हेमराज। लाजवंती का पति कहाँ नौकरी करता था? मुल्तान। गांव के प्रसिद्ध वैद्य दुर्गादास को लोग क्या मानते थे? लुकमान। हरों को लाजवंती ने कितने रुपये दिए? 200। हरो कौन थी? लाजवंती की पड़ोसीन। अब देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने इसमें बी लिख दिया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को हमेशा छाती से लगाए क्यों फिरती थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात लाजवंती के घर में क्या कार्यक्रम हो रहा था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाजवंती ने तीर्थ यात्रा की तैयारी कैसे की? ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार इन सभी जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं दिया हूँ उसको जरूर लर्न कीजिएगा। अब देखिए चैप्टर 13 वन भ्रमण। तो वन भ्रमण का कार्यक्रम कितने दिनों का था? 4 दिनों का। वन भ्रमण के लिए कितने विद्यार्थी का चयन हुआ? 50। वन भ्रमण पर विद्यार्थियों को अपने साथ कौन सी चीजें ले जाने की मनाही थी? कैमरा और मोबाइल फोन। शिक्षक ने विद्यार्थियों में लंच पैकेट एवं पानी की बोतलों को बांटने का काम किन्हें सौंपा? सौरभ और आफ्ताब। अब देखिए इसमें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी लिख दिया हूँ, आप इसे जरूर लर्न कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो जरूरी है मैंने उसमें बी लिख दिया, आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिएगा, उसे एक बार लर्न कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थियों ने क्या क्या तैयारी की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चैप्टर 14 इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। इसमें देखिए निहारिका का मन आज खुशी से फूला न समा रहा था क्योंकि वह 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई थी। पिताजी ने निहारिका को कंप्यूटर इसलिए दिया था ताकि उसका ज्ञान बढ़े। निहारिका ने पहला ईमेल किसे भेजने का निश्चय किया? शबनम को। कंप्यूटर न खुलने पर निहारिका को संदेह हुआ कि शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। निहारिका के मन में यही आशा रही कि सभी लोग इंटरनेट की मीठी सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और वे सभी उसके खट्टे अनुभवों से दूर रहें। नेक्स्ट, निहारिका को लगा कि आज पूरे संसार के सभी तथ्य इंटरनेट में मौजूद हैं। निहारिका की सहेली शबनम मॉस्को में रहती थी। ईमेल का स्वाद चखने के बाद निहारिका वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। निहारिका के पिताजी और माँ सब परिवार दक्षिण भारत के सैर करने की योजना बना रहे थे। शबाना दीदी ने निहारिका को समझाया कि संसार की हर वस्तु से अच्छे और बुरे 2 पहलू होते हैं। देखिए तो ये कौन नंबर क्वेश्चन जो है, निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निहारिका को कैसे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निहारिका ने कंप्यूटर में किन सुविधाओं का उपयोग किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे, इसी आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय लिया। यह कथन किसने, किससे और कब कहा? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए चैप्टर 15 बरगीत। इसमें देखिए
नारद नारद सुकमनी राम नाम बनी बिनी, ये वाला जो है आ से स्पष्ट करने के लिए आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। देखिए, पांडित्य पढ़े शास्त्र मात्र सार भक्ते लिए, ठीक है, ये वाला जो है 2021-2023 में आया था। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आपका 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। पठित वर्गीतों में किसकी प्रधानता परिलक्षित है? तो क्या होगा? भक्ति। शंकर देव के अनुसार यह संसार कैसा है? कष्टदायक। मनुष्य को मुक्ति किससे प्राप्त होती है? नाम कीर्तन। वर्गीत में ठाकुर किसे कहा गया है? हरि। शंकर देव के अनुसार वास्तविक भक्ति का पता किसे होता है? भक्त को। बाकी जो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बी लिख दिया हूँ, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है, श्रीमंत शंकर देव ने अपने आराध्य और स्वयं के बीच के संबंध को किस रूप में प्रकट किया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग नंबर, नाम पंचानन नादे पलावत, इस पंक्ति में नाम की तुलना पंचानन से क्यों की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए चैप्टर 16, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि ने किनके आने की परवाह नहीं की? बाधाओं के। कवि ने हमें कैसे चलने का आह्वान किया है? कदम मिलाकर। कबीर के अनुसार जीत कैसी होती है? क्षणिक। मानव जीवन किससे सज्जित है? कांटों से। जीवन के लक्ष्य से क्या अपेक्षा की जाती है? प्रगति, ठीक है। बाकी देखिए, ये क्वेश्चन जो है, कवि ने किस प्रकार की विपत्तियों से हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, हमें बी लिख दिए हैं। अब देखिए चैप्टर 17, अमीर खुसरो की भारत भक्ति। इसमें देखिए, अमीर खुसरो के पिता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? शेख निजामुद्दीन औलिया। अंकों को अरबी में क्या कहते हैं? हिंसा। नहीं, देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए बी लिख दिया है, ठीक है। हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो का क्या क्या उपकार है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही, 99% चांस है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में आएगा ही। अब देखिए चैप्टर 18, अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल। देखिए, रेल दुर्घटना में अरुणिमा घायल हुई थी,